ब्रिटेन मांगे व्यापार, भारत को चाहिए वैश्विक नेतृत्व, मोदी की लंदन यात्रा के गहरे निहितार्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी चौथी ब्रिटेन यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को भारत ब्रिटेन संबंधों के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। यह समझौता न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक, रणनीतिक और वैश्विक स्तर पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन वैश्विक व्यापार में अपनी खोई भूमिका को पुनः स्थापित करने के लिए कई देशों के साथ व्यापार समझौते करना चाहता है। भारत के साथ यह समझौता अब तक का सबसे बड़ा और प्रभावशाली आर्थिक करार साबित हो सकता है। वहीं भारत के लिए यह एशिया से बाहर का पहला प्रमुख मुक्त व्यापार समझौता होगा, जो उसे वैश्विक आर्थिक मंच पर एक मजबूत साझेदार के रूप में स्थापित करेगा। व्यापक आर्थिक लाभ। यह समझौता भारत के लिए कई आर्थिक अवसर खोलता है। भारत के कुल निर्यात का लगभग 99% हिस्सा इस समझौते के तहत ब्रिटेन को शून्य शुल्क पर भेजा जा सकेगा। इनमें मुख्य रूप से रत्न, आभूषण, वस्त्र, परिधान, चमड़ा, इंजीनियरिंग उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शामिल हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उच्च तकनीकी क्षेत्रों में भी भारत को बड़ी रियायतें मिलने जा रही हैं। ब्रिटेन की ओर से भी यह समझौता काफी लाभकारी रहेगा। भारत ब्रिटिश वस्तुओं पर चरणबद्ध रूप से शुल्क में छूट देगा। उदाहरण के तौर पर स्कॉच विस्की पर अभी 150% शुल्क लगता है, जिसे घटाकर पहले चरण में 75% और अगले 10 वर्षों में 40% कर दिया जाएगा। इसी तरह ब्रिटिश कारों पर वर्तमान में 100% से अधिक आयात शुल्क है, जिसे अब एक कोटा व्यवस्था के तहत घटाकर 10% किया जाएगा। इस समझौते से भारतीय निर्यातक क्षेत्रों को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे 50 लाख से अधिक निर्यात आधारित नौकरियों को मजबूती मिल सकती है और देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को पुनः गति मिल सकती है। रणनीतिक और कूटनीतिक गहराई। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा केवल एक व्यापारिक दौरा नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक कूटनीति की एक अहम रणनीतिक पहल है। भारत और ब्रिटेन दोनों अब वैश्विक शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामक नीतियों को संतुलित करने के लिए दोनों देश साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। ब्रिटेन अब भारत को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था से अधिक एक वैश्विक नीति निर्माता के रूप में देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ व्यापार, रक्षा, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही मोदी राजा चार्ल्स तृतीय से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। भारत की कूटनीतिक प्राथमिकताएं। भारत ने इस समझौते की बातचीत में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सख्त रुख अपनाया। विशेष रूप से कामकाजी वीजा, पेशेवर योग्यताओं की मान्यता और यूके में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीयों के लिए राष्ट्रीय बीमा योगदान से छूट जैसे मुद्दों पर भारत ने सकारात्मक रियायतें प्राप्त की हैं। भारत ने कृषि क्षेत्र को इस समझौते से बाहर रखा है, क्योंकि यह देश की 40% से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है। यह एक रणनीतिक निर्णय है जिसने अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं को भी प्रभावित किया है। कृषि, डेयरी और अनाज जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को अलग रखने से भारत अपने किसानों की हित सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। घरेलू विरोध और चिंता। जहां एक और यह समझौता भारत के वैश्विक दृष्टिकोण को मजबूती देता है, वहीं कुछ क्षेत्रों से इसका विरोध भी सामने आया है। भारतीय शराब उत्पादकों ने स्कॉच विस्की पर शुल्क कटौती को विदेशी उत्पादों के लिए अनुचित लाभ करार दिया है। इसी तरह ब्रिटिश कारों के लिए कोटा आधारित रियायतें भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश कंपनियों को भारत के सार्वजनिक खरीद बाजार में प्रवेश की अनुमति दी गई है, जो अधोसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों में निवेश बढ़ा सकती है। हालांकि वित्तीय और कानूनी सेवाओं को इस समझौते से बाहर रखा गया है, क्योंकि द्विपक्षीय निवेश संधि पर वार्ता अभी लंबित है। कार्बन बॉर्डर टैक्स (CBAM) जैसे विवादास्पद विषय को भी इस समझौते से बाहर रखा गया है, जिसे भारत विकासशील देशों के प्रति भेदभावपूर्ण मानता है। भारत की वैश्विक भूमिका का विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत अब केवल उभरता हुआ बाजार नहीं, बल्कि वैश्विक दिशा देने वाला नेतृत्वकर्ता बनना चाहता है। ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारियां यह दिखाती हैं कि भारत वैश्विक स्थिरता और कूटनीति में एक केंद्रीय भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है। ब्रिटेन भी भारत को विकासशील देशों और पश्चिमी ताकतों के बीच एक सेतु के रूप में देखता है, खासकर G20, WTO और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मंचों पर। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। लंदन यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
भारत और ब्रिटेन के बीच एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, जिसमें हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हमारा सहयोग व्यापार, निवेश, नवाचार, रक्षा, अनुसंधान, सतत विकास, स्वास्थ्य और लोगों के आपसी संबंधों सहित कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। मैं प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ इस साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में चर्चा करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह यात्रा भारत और ब्रिटेन के नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने वाली होगी और दोनों देशों की समृद्धि व रोजगार सृजन को आगे बढ़ाएगी।